सिंध में कच्चे के इलाके में डाकुओं का राज है। सैकड़ों अफराद को मुख्तलिफ धोखों से बुलाकर अगवा किया गया। कभी सस्ते ट्रैक्टर, कभी भारी रकम का इनाम, कभी सस्ती कार, कभी खातून की आवाज़ में दोस्ती के नाम पर झांसा देकर बुलाए गए अफराद अब डकैतों के कब्जे में हैं। पुलिस एक्शन से रिहा होने वालों की तादाद ना होने के बराबर है। तावान देने की सकत रखने वाले ही अपने प्यारों को छुड़वाने में कामयाब हो सके हैं। घोटकी में डाकुओं के चुंगल से बाजियाब होने वाले एक शख्स ने जियो न्यूज़ को अपने अगवा और रिहाई की दास्तान सुनाई है। उसका कहना था कि डाकुओं ने उसे 4 दिन तक दरियाई कच्चे में रखा और फिर 17 दिन तक इधर उधर मुंतकिल करते रहे। डाकू ने रिहाई के लिए पहले 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया, तहाँ मुश्किल से 40 लाख रुपए में रिहाई के लिए माने। मुतासरा शख्स ने बताया कि पंजाब के कई लोग डाकुओं की कैद में हैं। 4 दिन मैं कच्चे में रहा हूँ दरिया के इलाके में, फिर मुझे वो साइड पे ले गए, कहाँ पे कमाद आ जाता था, कहीं पे केले का बाग था, ऐसे मुख्तलिफ जगहों पे मुझे घुमाते रहे। 17 दिन मैं उधर रहा हूँ। 17 दिन के बाद मुझे उन्होंने ये घोटकी वाले इलाके वाली साइड पे कमाद के जो फसल थी उसमें छोड़ दिया। रात के अंधेरे में उधर फिर सी पैक पे आया, फिर उधर से मेरे रिश्तेदारों के साथ रब्ता हुआ। उन्होंने कितना तावान मांगा था? वो उन्होंने 1 करोड़ पहले मांगा, फिर मिन्त समाजों के साथ 40 लाख पे उन्हें डन किया। 40 लाख रुपए हमें दो, फिर हम इसे छोड़ेंगे। उधर काफ़ी पंजाब के लोग काफ़ी सारे उन्होंने अगवा किए हुए हैं। वो इधर उनको पैसे लेके छोड़ते हैं, पीछे से राब्ते करके। उधर तो काफ़ी मंडी लगी हुई है, जैसे बकरे के कुर्बानी के ईद पे बकरों के सौदे होते हैं, ऐसे उधर सौदे होते हैं। कोयटा में इस वक्त कौमी डायलॉग की तकरीब से साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान असलम रईसानी खिताब कर रहे हैं। एजेंट हो, हम अब कई एजेंट नहीं। अच्छा, फिर दूसरी बात यह कि अपने गलतियां, यानी इस्टेब्लिशमेंट या फौज अपने गलतियां छुपाने के लिए कहते हैं या हिंदुस्तान मुदाखलत कर रहा है, हिंदुस्तान का बाप भी या मुदाखलत नहीं कर रहा है, या अगर कोई जद्दोजहद हो रही है आज़ादी के लिए। मान से कोयटा में कौमी डायलॉग हो रहा है, जहां पर मुख्तलिफ रहनुमाओं ने खिताब किया। इस वक्त साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान असलम रईसानी खिताब कर रहे हैं। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल और दीगर शख्सियात भी इस डायलॉग की तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। कि अगर हम पे इल्ज़ाम आता है सिंधियों पे, पश्तूनों पे कि हम पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि पाकिस्तान को हम कमज़ोर नहीं करते। हम विफाक की बात करते हैं, हम विफाक में इख्तियारात की बात करते हैं। हम मजबूत विफाक उस वक्त मजबूत होगा जब विफाकी इकाइयों को आप मुकम्मल इख्तियारात देंगे। हम कहते हैं कि हमें इस्लामाबाद का पैसा नहीं चाहिए, हमें किसी का पैसा नहीं चाहिए। हम भूखे, नंगे, बेरोजगार है, बेतालीम है, जो भी हमारा हालत है आप हमें हमारी हालत पे छोड़ दो, लेकिन इस वफा को आप बचाओ। आखिर में मैं सब हाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ इस बलूचिस्तान पीस फोरम और यहाँ जो यानी इमेजिनिंग ऑफ पाकिस्तान, तो यानी मैं मतलब ये जो टॉपिक दिया गया है कि री इमेजिनिंग ऑफ पाकिस्तान, आया आपके पास इख्तियार है कि आप री इमेजिन कर सकें? आपके पास इख्तियार है कि री इमेजिनिंग पाकिस्तान के उन्वान से कोयटा में कौमी डायलॉग जारी है। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान असलम रईसानी खिताब कर रहे। मुबैना आलमी साज़िश साइफर के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने साइफर तहकीकात के लिए दायर चेंबर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। इसी बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ क़य्यूम सिद्दीकी से। क़य्यूम सिद्दीकी, क्या तफसील है इसकी? जुनैद, ये ज़ुल्फ़िकार अहमद भुट्टा एडवोकेट और दीगर 2 दरख्वास्त गुजार हैं। उन्होंने ये दरख्वास्तें दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये साइफर का मामला था, और उसमें अदालत से कहा गया था कि आया ये हुकूमत जो है वो किसी साजिश के तहत साइफर के जरिए हटाई गई है, तो उसकी तहकीकात की जाए। जो कि एतराज़ात लगा दिए गए थे रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से कि वो अप्रोप्रिएट फोरम पे जाए, तो उन एतराज़ात के खिलाफ जो है वो चैम्बर अपीलें थी, जो कि अब जैसे सरदार तारिक मसूद जो है वो 24 जनवरी को अपने चैम्बर में उनकी समाअत करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी।
दीगर खबरें आपको बताएं। हाफिज़ नईम रहमान की क़यादत में जमात इस्लामी कराची के वफ़द ने PTI के रहनुमाओं से मुलाकात की है, जिसमें दोनों जमातों ने बल्दियाती इलेक्शन के नताइज के मामले पर 4 रुकनी कमेटी बना दी है। रहनुमा PTI अली जैदी ने कहा कि दोनों जमातें कमेटी में अपने अपने फॉर्म 11 यकजा करके नताइज पर मुत्तफ़िका मौक़िफ़ अपनाएंगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम रहमान ने कहा कि नताइज का मामला तय होने के बाद ही अगली बात होगी। वो तबाह हाल कराची की बेहतरी के लिए नताइज का कड़वा घूंट पीने पर तैयार हैं। मेयर तो जमात इस्लामी का होगा, मगर मुत्तफ़िका मेयर लाना चाहते हैं। एक हम जॉइंट कमेटी बनाएंगे 4 रुकनी, 2 हमारे जमात इस्लामी के भाइयों की तरफ से रुकन होंगे और 2 हमारी तहरीक इंसाफ के होंगे, जो कि जितने फॉर्म 11 हैं वो आपस में बैठ के हम टैली करेंगे। जो भी हमारा होगा रायमल वो हम आप सबको आगाह करेंगे। हम बात उस वक्त शुरू करेंगे जब नतीजा जो है वाज़े तौर पर सामने आ जाएगा। जहाँ से भरपूर तरीके से हार गए 3000, 4000, 2000, 1500 के फ़र्क से, अब वो रिकाउंटिंग की दरख्वास्तें दे देकर नतीजे बदल रहे हैं। सब चीज़ों के बावजूद हम ये समझते हैं कि कड़वा घूंट अगर हम पी सकते हों, सब लोग शहर की बेहतरी के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए उजड़ गया है। जमात इस्लामी ने अपने आप को पेश कर दिया है और ज़ाहिर है कि जमात इस्लामी की इस वक्त ये पोजीशन है कि हम इंशाअल्लाह अपना मेयर बनाएंगे और जमात इस्लामी कंसेंसस मेयर के साथ इंशाअल्लाह ताला इस शहर की खिदमत के लिए तैयार है। कंसेंसस अगर हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना पार्टियों के अपने अपने फैसले हैं। जो हमारे टैक्सों के पैसों से हुकूमत चला रहे हैं, तो वो ये कैसे हो सकता है कि कोई मेरे पास नहीं आएगा तो मैं ये पैसे आपको नहीं दूंगा। ये किसी के ज़ात के, किसी के वालिद साहब के पैसे नहीं हैं, हमारे टैक्सों के पैसे हैं। जो हमारा हक बनता है वो हम लेंगे। निगरान वज़ीर आला आज़म खान ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। आज़म खान चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा समेत कई अहम ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। आज़म खान का कहना है कि सूबे में अमन व अमान और महंगाई का मसला है, जिसे कम करने के लिए इकदाम करने की कोशिश करेंगे। मज़ीद देखिए शीबा हैदर की रिपोर्ट में। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान से हल्फ ले लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में सिविल हुकाम, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान का कहना है कि सूबे में पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद उनकी अव्वलीन तरजीह है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन को भरपूर ताउन फराम किया जाएगा। मोहम्मद आज़म खान का ताल्लुक जिला 410 से है। उन्होंने 1990 से 1993 तक चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे पर काम किया। वो वफाकी पेट्रोलियम और मजहबी अमूर के ओहदे पर भी काम कर चुके हैं। जनवरी 1997 से जून 2007 तक UNDP के प्रोग्राम बराए तखफीफ गुर्बत के एडवाइजर भी रहे। आज़म खान ने खैबर पख्तूनख्वा में वजीर खजाना के ओहदे पर भी खिदमत अंजाम दी, जबकि वो वफाकी वजीर दाखिला भी रह चुके हैं। कैमरामैन तारिक अली के साथ शीबा हैदर, जो न्यूज़, पेशावर। चारसद्दा के इलाके डेरी जरदाद में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। DPO चारसद्दा के मुताबिक पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में 3 एहलकार जख्मी हो गए, जिनमें से 2 पुलिस एहलकार अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक एक जख्मी एहलकार अस्पताल में जेर इलाज है।